की नहीं सुन रही है। सृष्टि का संहार होना बिल्कुल आज हो ही के रहेगा। और जैसे महादेव के हृदय पर, छाती पर माँ काली का पांव पड़ता है, माँ काली का रौद्र रूप शांत हो जाता है और कोई दूसरा नहीं शांत कर सकता। महाकाली सोचती है, रे 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 ये क्या किया हमने, मैं अपने पति के छाती पर पांव रख दिया। भाव बदला, अगर भाव नहीं बदलेगा तो संहार करने से कोई नहीं रोक सकता है। भाव बदला, मां काली कहती है ये क्या किया हमने, अपने ही पति के छाती पर, वक्ष पर पांव रख दी। और इस भाव से वो शर्म में विदालक स्वरूप से क्रंदन करने लगती है। और तब महादेव आते हैं, अपने गले में उनको सटा लेते हैं। अब महाकाली का रौद्र रूप शांत हुआ, सृष्टि संहार होने से बच गया। वही महादेव के ऊपर महाकाली का बायां पांव पड़ा है, जो सृष्टि के संहार होने से बचाने के लिए शिव को ही आगे आना पड़ा है। यानी सभी लोग उसी शिव से बचाव के रास्ते लेते हैं। हम आप भी आज ले रहे हैं। वह तस्वीर में माँ काली का दोनों पांव है। आपके घर में अगर माँ काली की फोटो होगी तो देख लीजिएगा। अगर बायां पांव महादेव के वक्ष पर है, छाती पर है, तो वह वाम काली कहा जाता है। वह शमशान की देवी है। उस तस्वीर को घर में नहीं रखा जाता है। अगर दाहिना पांव महादेव के वक्ष पर माँ काली का पड़ा है तो वो दक्षिण काली कही जाती है। वह गृहस्थ के घरों में निवास करती है। तो देख लीजिएगा कि कौन सा पांव है। अगर वाम काली है आपके घर में तो हो सकता है घर में उपद्रव हो, परेशानी हो, आपको पता नहीं चल रहा हो, तो एक छोटी सी तस्वीर के चलते दिक्कत हो जाए, तो ये चीजें आप देख लेंगे। तो वह शिव जब जगत का पिता, सृष्टि करता, परमात्मा, ईश्वर देवों को भी देता है तो जगत को भी देने आया है। आज वह गुरु स्वरूप से इस पूरे संसार पर दया करने आया है। अब जो उनके करीब सटेगा, जाएगा, तो आप उनकी दया प्राप्त कर सकेंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, पिछले कई वर्षों के बाद आपके पास आया हूँ कि महादेव के पास जब जाओ तो पुरानी प्राचीन काल से पूजा पद्धतियों को छोड़ के जाओ, कर्मकांड को छोड़ के जाओ। बाकी जगत में करो जो आप करते हो, पूजा कर्मकांड, कोई मना नहीं है। लेकिन शिव एक ऐसा देवता है जिसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। शिव को लेना देना है आपके भाव से। आपके अंदर शिष्य भाव कितना, आप उनसे अपना रिश्ता कैसा रखते हैं। आप बहुत अगरबत्ती जला देंगे। आजकल शिव चर्चा में तरह तरह का एडिशन चलता रहता है। आजकल कुछ लोग, व्यापारी लोगों ने शुरू किया है ढोल पूजाई का काम। गांव गांव में ढोल लेके जाते हैं, पहले उस पर 500 रुपया रखवाते हैं और ढोल पूजाता है, सिंदूर होता है। उसके बाद चला है मांग पर, नाक से मांग तक सिंदूर टिकने का काम शिव चर्चा में। उसके बाद चला है साड़ी के खुट्टा में दया मांग के बांध के अपने घर के बक्सा में ले जाके खोल देने का काम। उसके बाद चला है शिव चर्चा के नाम पर नृत्य करने का काम। माँ बहन और कुछ लोग नर्तकी आते हैं जो गांव गांव में नृत्य करके शिव चर्चा करते हैं। और चला है शिव चर्चा में नारियल, प्रसाद, अगरबत्ती, पैसा आदि चढ़ाने का काम। और चला है शिव चर्चा में जो लोग आए हैं आपके यहाँ, उनको भोजन दीजिए, उनको गाड़ी भाड़ा दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए। ये सारा काम, ये सारा चीज, ये सारा व्यवस्था एक तरफ, और महादेव से दिल का प्यार एक तरफ। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो महादेव आपके घर आएंगे। इन चीजों से महादेव को कोई लेना देना नहीं है।
ये कोई व्यक्ति मूर्ख बना रहा है और महादेव के नाम पर आपसे लूट रहा है। आदमी आपके बीच में आ गया है, आपके और महादेव के बीच में आ गया है। मोहब्बत में बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? माँ ने अपने बेटे के साथ जो मोहब्बत की है, तो माँ और बेटे के बीच में तो कोई नहीं आया। पति ने पत्नी से मोहब्बत किया है, तो पति और पत्नी के रिश्ते में बीच में तो कोई नहीं आया। अगर आएगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, संबंध गंदा हो जाएगा। दुनिया में लोग नाक नहीं देंगे, आप गंदा भाव आ जाएगा। तो प्रेम के संबंध जो होते हैं, उस संबंध में एक प्रेम होता है, एक प्रेमी होता है और दूसरा प्रेमिका होता है। एक कृष्ण होते हैं और दूसरा मीरा होती है। एक सबरी होती है और दूसरा राम होते हैं। एक सुकरात होते हैं और दूसरा खुदा होते हैं। एक मंसूर होते हैं और दूसरा अल्लाह होता है। एक लैला होती है और दूसरा मजनू होता है। एक श्री होता है और दूसरा फरहाद होता है। एक माँ होती है और दूसरा बेटा होता है। एक पति होते हैं और दूसरा पत्नी होती है। कोई बीच में नहीं आ रहा है। अगर कोई आता भी है तो उसको वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। मीरा और कृष्ण के बीच में उद्धव आए। उद्धव नाम का एक मित्र था। उद्धव आए। उद्धव ने कहा मीरा छोड़ दो ना कृष्ण को, अरे इससे बढ़िया तुमको मिलेगा, चलो ना घर राजा की बेटी हो। मीरा ने कहा उद्धव मन माने की बात, और उद्धव किनारे हो गए। मीरा निकल पड़ी, दीवानी हो गई, वो चल पड़ी। वो माँ भगवती महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या में बैठी है। हजारों साल सूखे पत्ते चबा रही है। आते हैं नारद और कहते हैं, कहानी है पुस्तकों में, नारद कहते हैं कि क्या भगवती तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतने सुशील हो, सभ्य हो, तुम क्यों उस भूतनाथ के चक्कर में पड़े हो? अरे उससे बढ़िया पति लाके देंगे हम तुमको, उससे खूबसूरत लाके देंगे हम तुमको। और भगवती कहती है, प्रेम देखिए कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। भगवती कहती है कि नारद जन्म जन्म का रगरी हमारी, बरहु शंभु नता रहु कुंवारी। मैं शंभु के सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मोहब्बत इसको कहते हैं। इसलिए आपने मोहब्बत किया है महादेव से। अब आप और आपका महादेव, बीच में कोई नहीं। कोई भाया, मीडिया, दलाल, व्यक्ति, आदमी, बाबा, पैसा लेने वाले, व्यापारी, चंदा लेने वाले, धंधा करने वाले, कोई नहीं। अगर सचमुच में आप शिव को अपना बनाना चाहते हैं तो ये रिश्ते उसी तरह आपको निभाना पड़ेगा जैसे जगत में अपने आप रिश्तों को निभाकर और प्रेम की प्रतिमूर्ति बने हैं। मैंने देखा है, अपने घर में देखा है। मेरे पिता स्कूटी इंजीनियर थे, चले गए दुनिया से। मेरी माँ विधवा हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि कैसे पहाड़ जैसा जिंदगी बिताएंगी अकेले। मेरी माँ ने कहा कि अब पहाड़ रहे चाहे चट्टान रहे, उनका तस्वीर देख के संतोष कर लेंगे और उन्हीं के नाम पर मरेंगे। अब हम इस दुनिया में उनके सिवा किसी को नहीं जानते हैं। मोहब्बत ऐसी होती है कि सामने रहे अथवा ना रहे, उसी के नाम पर जीते हैं और उसी के नाम पर मर जाते हैं। मोहब्बत अगर बदल जाए तो वो मोहब्बत नहीं है। प्रेम न बदलता है, न कटता है, न टूटता है। प्रेम न मरता है, न हारता है। प्रेम जिंदा रह जाता है। तन, लड़कपन और जवानी सब यही मिट जाएगी। यादगारी के लिए तेरी मोहब्बत
फकत रह जाएगी। आज भी मीरा और कृष्ण की मोहब्बत की दुहाई ये धरती देती है। आज भी सुदामा और भी है। हरिंद्रानंद जी का प्रेम जो महादेव से हुआ, जब तक ये मृतलोक रहेगा हरिंद्रानंद को महादेव से कोई नहीं हटा सकता। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, तोमा में, मोर में, बेगूसराय में लोग महादेव का चेला थे जो हम चले गए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। ये मोहब्बत चाहिए महादेव को। उनको गलत का परिणाम क्यों नहीं आता? लोग अच्छे लोगों को क्यों, लोग ईमानदार लोगों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? दो तरह की बात आ रही है। एक बात आ रही है कि जो गलत कर रहे हैं उनको इसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा। गलत का परिणाम गलत आना चाहिए ना, अच्छा का परिणाम अच्छा आना चाहिए ना। लोग यही पूछते हैं। गलत वाला और ज्यादा बढ़ रहा है, जो पैसा वसूल रहा है, जो 500,000 रुपया कलेक्शन कर रहा है महादेव के नाम पर, जो महादेव के नाम पर लोगों को लूट रहा है, उसका 2 तल्ला से 5 तल्ला हो गया, 10 तल्ला हो गया, घर मकान बन गया, दौलत वाला हो गया। ऐसा क्यों हुआ? और जो लोग महादेव के नाम पर ईमानदारी से जगत में काम कर रहा है वो गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमसे लोग पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं कि सुनिए, जो ईमानदारी से महादेव का काम कर रहे हैं उनके मन से धीरे धीरे जगत का भाव महादेव कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वापस ले चलना है ना, उनको इस जगत से वापस करना है ना। और जो लोग महादेव के नाम पर व्यापार कर रहे हैं उनको महादेव कह रहे हैं कि बेटा 10 से 20 हो जाए, 20 से 50 हो जाए, 50 से करोड़ हो जाए, तुम यही फंस जाओ, यही मरो, यही जीव भाव में लटपटाओ, यही 84 लाख जोड़ी भोगो, यही जगत में, नाली में, कीड़ा में, पशु में, पक्षी में तुम बर्बाद होते रहो। इसीलिए उनको ज्यादा हो रहा है और इनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इनका उद्धार होने वाला है और उनको इस संसार के गहरे अंधकार में डुबाने वाला है। जैसे करनी तस भोग विधाता, नरक जात तो क्यों पछताता। वो नरक जाने वाले और तुम शिव को जाने वाले हो। तुम्हारा सामान कम किया जा रहा है कि सफर में निकलोगे तो हल्का हो जाएगा, तुमको जाने में आसान पड़ेगा, और उसका सामान ज्यादा भारी किया जा रहा है कि बेटा फंसो रहो। वो जगत चाह रहा है, तुम शिव को चाह रहे हो, लेकिन इसका कर्म फल भी मिलेगा। यह भी याद रखिएगा। मैं बेढ़ना विद्यालय में महादेव की दया से आपसे कह के जा रहा हूँ, इसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा। अच्छों को अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये जगत है, यहाँ किए हुए को मिलता ही मिलता है। यहाँ सबको मिला है, हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। यहाँ मिलना तय है, लेकिन अभी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी उनके कर्म फल के पाइपलाइन में, जो हमारे अंदर जो अभी हमारा कर्म चल रहा है, कर्म का फल चल रहा है, उनके अंदर के कर्म फल के पाइपलाइन में अभी प्रकाश है, इंजोरा है। जो पहले से किया है उन्होंने, अच्छा किया है, वही घटित हो रहा है। इसीलिए जो अभी गलत सलत कर रहे हैं वह फल उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, वो जमा हो रहा है, संचित हो रहा है। जब वो बढ़िया किया हुआ कर्म फल का समय खत्म हो जाएगा पाइपलाइन से, तो ये नीचे से फिर ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा और भोगना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान को भोगना पड़ा। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पर विष्णु के अवतार के रूप में आए, और उनके युग में महाभारत ऐसा युद्ध हुआ, बहुत तरह का काम हुआ। जो भी हुआ, जब वो जाने लगे संसार छोड़ के, तो उनके बेटे को उनके सामने तलवार से काट दिया गया, शाम्ब को।
काट दिया गया। उसका खून धोने के लिए वो जब गए तो एक बहेलिये ने तीर मारा और कृष्ण के सीने में लगा। चाहते तो वो तीर निकाल के और जिंदगी को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अब मेरे पाइपलाइन में जो मेरी व्हाइट कलर की ऊर्जा थी वो पास कर गई है। अब जगत के किए हुए संचित ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, तो अब दुख भोगना पड़ेगा। इससे बढ़िया है निकल चलो यहाँ से। उन लोगों को इच्छा मृत्यु थी और जगत से वो वापस हो गए। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है, उनको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, इनको भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों ने महादेव के नाम पर आज से पहले तो महादेव की तस्वीर लगा के धंधा किया ही गया, व्यापार किया ही गया, लेकिन नरेंद्र गुरु भ्राता ने समझा दिया है कि एक घर छोड़ देना, डाइन भी एक घर छोड़ के चलती है, महादेव का घर छोड़ देना, महादेव के घर में व्यापार मत करना, महादेव के घर में किसी तरह का भाव मत रखना। जिन लोगों ने महादेव के नाम पर व्यापार किया है, जिन लोगों ने महादेव के नाम पर लोगों को लूटा है, ठगा है, गलत रास्ता दिया है, आदमी से जोड़ दिया है, क्योंकि ये शिव की इच्छा से शिवकार चल रहा है। आदमी के इच्छा से चलता तो सतयुग में शिव गुरु की बात शुरू हो जाती, द्वापर में शुरू हो जाती, त्रेता में शुरू हो जाता। ये कलयुग में क्यों हुआ? तो शिव की इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। आज महादेव की इच्छा हुई है, इसलिए ये हो रहा है। तो जिन लोगों ने इस काम को किया है, इससे महादेव के काम में उनको उनका परिणाम मिलेगा। और जो लोग आज महादेव के काम के लिए, महादेव के लिए धूप में, गर्मी में घूम घूम के, अपने पैसे लगा के, अपना समय लगा के लोगों के दिलों में महादेव को उतार रहे हैं, उनका भी कर्म फल का फल उनको मिलेगा। और मैं बताता चलूं कि जब कर्म फल मिलता है तो गुणात्मक में हो जाता है। 4 गलत किया है तो 4 चौका 16 में भोगना पड़ता है। कर्म करने के समय में मृतलोक पर और कुछ नहीं है मनुष्य का शरीर, कर्म और कर्म का फल, कर्म और कर्म का फल, और कुछ नहीं है। कर्म करने के समय में वो फ्री छोड़ देता है, फ्री हैंड छोड़ देता है, जाओ बेटा जितना करना है करो, लेकिन उसका फल भोगने के समय में दोनों हाथ पीछे बांध देता है और वो फैसला सुनाता है कि तुमने ये किया है, इसका फल तुमको ये भोगना पड़ेगा और ये होगा ही होगा। अगर इस जन्म में नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में आएंगे तो प्रारब्ध कर्म फल के रूप में आपका पुराना किया हुआ कर्म का फल रखा रहेगा और वो आपको बैग बना के मिलेगा। इसीलिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई 5 तल्ला मकान में जन्मता है और कोई बच्चा मिट्टी के घर में जन्मता है। प्रारब्ध के कर्म फल के कारण वह गरीब हुआ है और प्रारब्ध के कर्म फल के कारण वह अमीर हुआ है। ये छोड़ता नहीं है, ये पीछा करता है। धरती और आसमान का नियम अलग है। धरती पर अगर आपने किसी ने एक आदमी की हत्या की है तो हत्या का मुकदमा चलेगा दफा 302। अगर 5 आदमी का हत्या किया है तो 5 आदमी को बराबर रूप से एक ही मुकदमा चलेगा दफा 302। लेकिन आप जान लीजिए आसमान में 5 का मुकदमा एक नहीं होगा, 5 का 5 बार भोगना पड़ेगा, अलग अलग भोगना पड़ेगा, अलग अलग से आदमी को इस कर्म फल को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म फल से बचिए, कर्म करने से बचिए, आप महादेव से बचिए, महादेव के काम में गलत नहीं करिए, महादेव के घर को छोड़ दीजिए। महादेव जगत का पिता है, सृष्टि का पिता है, वो चाहता है आपको शिव बना देना। इसीलिए उसने आदेश दिया है इंद्रनंदी को बगल में बेगूसराय में कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। इसीलिए दिया। उसने देखा कि आज का आदमी जाप तप ध्यान योग के लायक नहीं है, इसकी मानसिक चेतना पर जगत प्रवाह कर रहा है, इसके मन में आंखों में जगत का पंच विकार भरा पड़ा है, ईर्ष्या काम क्रोध लोभ और अहंकार। इससे जब बाहर जाएगा तब न पूजा की पद्धतियों से परिणाम पाएगा। जब तक इस पंच विकार में बंधा रहेगा तब तक ये लाख रामायण पढ़ ले, लाख महाभारत और कृष्ण की बात कर ले, लेकिन मानसिक चेतना के तल पर जब तक जीव भाव प्रवाहित रहेगा तब तक उसके अंदर ये पूजा की पद्धतियां परिणाम नहीं देगी। यह शिव जानता है, क्योंकि हर कंकड़ में शंकर है, हर जीव में शिव है। यह संसार शिव के इच्छा का
परिणाम है। शिव नहीं जानेगा तो कौन जानेगा भला, उनसे अलग इस सृष्टि में क्या है। तो वो जानता है, इसीलिए उसने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये, आप थोड़ा इस बात को समझ लीजिएगा। आप शिव चर्चा नहीं करते, आप शिव चर्चा करवाते हैं। आप शिव चर्चा के लिए बड़े बड़े आयोजन में जाते हैं, सुनते हैं। आप शिव चर्चा के नाम पर धरती के लोगों को धरती धंधा पैसा और दुनियादारी देते हैं और करवाते हैं। ये नहीं होगा। शिव चर्चा करने को कहा है उस महेश्वर ने, ईश्वर ने। क्यों कहा है? कहा कि तुम जो करते हो हरिंद्र को दूसरों को करने को कहो। इसके पीछे का विज्ञान समझिए क्या है। जो आदमी करता है वही लौट के उसको मिलता है, ये विज्ञान है। जैसे आज आप किसी को गाली दे दीजिए, आप याद रखिएगा कि आपने गाली दिया है। 1 महीने के अंदर ये गाली लौटेगी आपके पास। नहीं लौटी तो आप मुझको मोबाइल से फोन करके गाली दे दीजिएगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लौटेगी ये। न्यूटन ने भी कहा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसने कहा एक ढेला तुम ऊपर फेंकोगे जितने तेजी में, उतने तेजी में वो ढेला फिर तुम्हारे ही तरफ नीचे आएगा। ये विज्ञान मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए शिव शिष्यता हाईटेक पूजा है, इसीलिए शिव चर्चा एक वैज्ञानिक चर्चा है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है इसमें। इसका विज्ञान मैं आपको समझा रहा हूँ। आप दूसरों को जो दीजिएगा लौट के आपको मिलेगा। आप दूसरों को बउआ कहिएगा वो आपको भैया कहेगा। आप दूसरों को माँ कहिएगा वो आपको बेटा कहेगी। आप दूसरों को दीदी कहिएगा वो आपको भाई का प्यार देगी। ये प्रेम देने और लेने की विधा है। ये बाहर उनको देने और वापस लेने की विधा है। यानी आप जो दूसरों को देते हैं वही लौट के आपको मिलता है। तो देते क्या है? महादेव ने क्या कहा? महादेव ये विज्ञान क्या दे रहे हैं? महादेव ने ऐसा क्यों कहा? महादेव जानते हैं कि जाप ताप ध्यान कुछ नहीं करने योग्य है। आपने जब भी आंख बंद किया होगा महादेव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय से आप बैठे होंगे, जैसे आंख बंद किया होगा आपके मन के सामने क्या क्या घूम रहा होगा, मन के फोटो में क्या क्या आ रहा होगा। महादेव आते हैं कि जगत आता है? जगत आता है ना। जैसे आंख बंद करते हैं सामने घर में जो पैसा रख लिया है, जो हमसे लड़ाई, उन पर बात नहीं करूंगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां इस संसार के माया के भाव चली राजा दान इंद्रो महाबला, ये मंत्र हमको परिणाम नहीं देंगे जब तक है। हफ्ता में 3 दिन तो ये भूखले रहती है, चाहे चाहे जे हो जाए। साल में क्या होगा भला? गंगा माँ क्या कर देगी? हमारा मन की गंदगी थोड़ी धोएगी वो। खाना पेशाब खून जो भी गंदा लग जाए धोबिया को उठा के दे देते हैं। लो इसको लाना साफ करके देना। धोबी नहीं कहता है कि मलकीनी करके दीजिएगा, जितना गंदा है लाइए ना, और आप दे देते हैं। धोबी ले जाता है और अपने धोबिया पाट पर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के रीठा मार के उसमें साबुन लगा के और सारा गंदगी धो के क्रीच करके सुंदर बना के आपको लौटा देता है। गुरु भी यही करते हैं। शिष्य के मन में जितने तरह के पंच विकार गंदगी लगे हैं उसको पटक के धो के मल के साफ करते हैं और शिष्य के मन को सुंदर बनाते हैं, शिष्य के मन को स्वस्थ बनाते हैं, शिष्य के मन को ईश्वर के योग्य बनाते हैं। तब पूजा का परिणाम, तब गंगा नहाने का परिणाम। नहीं तो मन के अंदर के मैल इतने गंदे लगे हैं, जाला लगा है कि वह परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। तो गुरु की दया मिलेगी कब? गुरु का दया नहीं मिलेगा तो मेरे मन के मैल धुलेंगे नहीं। मौत आ रही है, हम मर जाएंगे। तो गुरु महादेव ने कहा कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। जो गुरु का आदेश मानेगा वो गुरु की दया प्राप्त करेगा। गुरु के आदेश में दया छिपा हुआ होता है। जो भी गुरु हो,
किसी गुरु ने कपड़ा साफ करने को कहा, किसी गुरु ने अष्टवृत्ति निकालने को कहा, किसी गुरु ने कान में मंत्र लेने को कहा, किसी गुरु ने जप करने को कहा, किसी गुरु ने ध्यान करने को कहा। महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यानी उसने कहा है, जिन लोगों ने किया है उनके बदलाव हुए। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़ा शराबी था, आज शराब के नाम से उसे उल्टी होती है। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं जो इस धरती पर गंदा काम करते थे, आज उसके नाम लेने से वो कान का रेठी बज्जर गेठी देते हैं, आंख में आंसू आती, भैया बहुत गलत किए हैं, अब महादेव दया रखे, बचा हुआ जिंदगी में हो सके तो किसी का अच्छा करे, बुरा नहीं करे। मैं जानता हूं ऐसे लाखों लोगों को। आप आइए, मैं दिखा दूंगा, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा जिनके चेतना का परिमार्जन हुआ, बदलाव हो गया उनके मन के विचारों में। महादेव ने धो दिया उनके मैल को, पाप को, उनके गंदगी को धो दिया। गुरु यही करते हैं। कब करते हैं? जब आप गुरु आदेशित कर्म को करेंगे। गुरु आदेशित कर्म है दूसरों के दिलों में शिव को उतारो। जैसे आप दूसरों को महादेव से जोड़ेंगे, अब विज्ञान शुरू कर रहे हैं हम। विज्ञान कहता है जैसे जो काम, जो चीज आप दूसरों को देंगे वही चीज लौट के आपको मिलेगा। अब अध्यात्म पर आ रहे हैं। महादेव ने कहा तुम दूसरों के दिल में शिव को उतारो, वह महादेव तुम्हारे दिल में स्वतः उतर जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को महादेव से जोड़ते हैं, आपका मन स्वतः महादेव से जुड़ता चला जाता है। आज इस इलाके में शहरी, गुलाब बाग, ये बेढ़ना, लदमा, बाढ़, ये पंडारक, इन इलाकों में आप देखिएगा गरीब गुरबा माँ बहन जिसको खाने के लिए भी ठीक से नहीं है, वो भी अपने घर से पैसा चुरा के परिवार से, और हफ्ता में 2 दिन टेम्पू लेके निकलती है गांव गांव में। ये कौन जगह दिया उसके अंदर? हम जगह दिए कि आप जगह दिए? आज से पहले वो नहीं करती थी। आज से पहले क्या करती थी? खा पी के निकल के बैठ गई बेढ़ना स्कूल पर, बेढ़ना गांव में, और जाके बैठ के बतिया रे ओकर बेटवा बढ़िया कपड़ा कैसे पहले है, ओकर मेहरारुआ झमकौआ साड़ी पहन के निकली है, ओकरा ही चोरी करके लाया है क्या? आज उसके यहाँ देखे गरम मसाला धमक रहा था, बढ़िया खाना बन रहा, कैसे बन रहा, 2 तल्ला कैसे हो गया, ओकरा ही आज बियाह हो रहा है, बेटिया के शादी के। मतलब चुगली, चाटन, ईर्ष्या, जलन, नाना प्रकार की चीजें माँ बहने अपने अपने गांव में, अपने अपने आसपास करती थी। लेकिन इन औरतों को क्या हुआ है? पूछिए आप इन लोगों से। आई है यहाँ सैकड़ों बेगूसराय से गुरु भाई बहन, आए हैं यहाँ बाढ़ और मोकामा से सैकड़ों गुरु भाई बहन। इनको क्या हुआ है? ये पैसा कौन देता है? भाड़ा कौन देता है? क्यों लगाते हैं? ये क्या मिलता है इनको? ये अपना घर से चोरी करके लगाते हैं, परिवार से छुपे ले जाते हैं, गाड़ी का भाड़ा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या मिला इनको? गुरु रंग रसिया मन हर लिहले, जन्म जन्म के स्नेह रे, सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेले गुरु से प्रेम रे। महादेव से प्रेम जग गया है इनको। अब ये करें तो क्या करें? ये मजबूर है इस गर्मी में भी महादेव की मजदूरी करने के लिए, क्योंकि दिल महादेव को अपना मान लिया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब गुरु आदेशित कर्म इन लोगों ने मन से किया, ईमानदारी से किया, दूसरों के दिल में महादेव को उतारा। तो आज इनके मन में महादेव ऐसे बस गए कि इस अव्यवस्था में, दिक्कत में, असुविधा में, परेशानी में, कष्ट में भी आंख से लोर पोंछ के और साड़ी पहन के 50 रुपया लेके दूसरा गांव में जाके, हे दीदी, हे भैया, महादेव के बनाला, शिव चर्चा में चला, छपटाई कर, थोड़ा महादेव से मनमा जोड़ा, बड़ी दया होगा महादेव के। यह कहते चल रही है, यह घूमते चल रहे हैं। यह तो आज इस कलयुग में असली साधु यही है। साधु का मतलब यही होता है जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, जो धन नहीं लेता है, जो कल्याण करता है। परमारथ के कारणे साधु न धरा
शरीर, दूसरे के कारण वो शरीर धरा है। आज ये गांव गांव घूम रहे हैं, इनके पास दाढ़ी नहीं है, चोला नहीं है, कंठी नहीं है, माला नहीं है, लेकिन इनका कृत्य बता रहा है कि यह ओरिजिनल साधु है जो इस दुनिया में महादेव ने पैदा कर दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, गुरु आदेशित कर्म करके आप भी अपने अंदर यह शिव शिष्यता को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और कर ही नहीं सकते हैं, महादेव तक वापस चल सकते हैं, जा सकते हैं। शरीर मरेगा, हम कहां मरेंगे? आत्मा कहां मरेगी? मन कहां मरेगा? जब हमारा मन महादेव का चेला हो गया तो मेरा मन महंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब क्या होगा? अब जात धर्म नहीं है, हम लोग यादव, बाभन, हरिजन, कहार, डोम, चमार नहीं है। सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ जीते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि चेहरे रंग बिरंग के होते हैं, मगर आत्मा एक ही रंग का होता है, परमात्मा एक ही होता है, घर हमारा एक ही है, मालिक हमारा एक ही है। इसलिए इस सुंदर विधा के प्रयत्न गुरु बनाए हो तो थोड़ा बहुत जरूर कहीं जाके लोगों के दिलों में महादेव को उतारना। कोई ना देखे, महादेव देख रहा है। हमारी आंखें यहाँ से बाउंड्री के बाहर नहीं देख सकती है, लेकिन शिव की आंखें तो पूरी दुनिया को देख रही है। आप महादेव की आंखों के नजर में रहें, महादेव देखेंगे कि आप उनके लिए कर रहे हैं तो महादेव आप ये करेंगे। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूँ जिसको खाने के लिए नहीं थे, आज उनका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता नहीं थे, आज उनको 5 तल्ला मकान मिला हुआ है। लाखों लोगों को जानता हूँ जिनके जिंदगी में सुख नहीं था, आज बैग लटका के चलती है, एएनएम है, जीविका दीदी है, कौन दीदी है, लाखों रुपया इस दुनिया में कमा खा रही है और लोगों को दे रही है। महादेव बड़ी दया करते हैं, दया के सागर हैं। महादेव को अपना बनाया है तो थोड़ा रिश्ता गहरा कर लेना, जहां रहना इस रिश्ते पर खड़े रहना, दुख में भी सुख में भी इस प्रेम को जगाए रखना। यह लव आपके दिल से बूझे, महादेव से आपका रिश्ता बना रहे, लगा रहे, जगा रहे। आप यह मात्र इतना मेंटेन कर लीजिए और जो महादेव ने कहा है उसको आप पूरा करिए। आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाइए, आप शिव का शिष्य बन जाएंगे। विज्ञान भी यही कहता है और अध्यात्म भी यही कहता है। देखता हूँ कुछ जिज्ञासाएं जिसको आपने लिखकर भेजा है, महादेव की दया से इस पर कुछ बात हो जाए। माइक वाले